अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जलील सांघी और आप देख रहे हैं मदारिस न्यूज़। वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के रिज़ल्ट के बाद कुछ अहम मालूमात खुसूसन ज़िमनी इम्तिहानात के मुतालिक वो आपको देनी थी। तो सबसे पहले तो ये है कि वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर और कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात के लिए मदारिस न्यूज़ की तरफ से उन्हें बहुत ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ साथ जो ज़िमनी इम्तिहानात, चूँकि वफाकुल मदारिस के रिज़ल्ट के बाद रिज़ल्ट में जो बच्चे रासिब आ जाते हैं या किसी किताब में फ़ेल हो जाते हैं, या फिर अगर उन्हें महसूस होता है कि हमारी किसी किताब के अंदर नंबर कम हैं और हमें नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए थे, तो या तो फिर वो नज़र षानी करवाते हैं या फिर यह है कि वो ज़िमनी इम्तिहान देते हैं। तो अगर ज़िमनी इम्तिहानात के मुतालिक कुछ मालूमात देखी जाएँ तो सबसे पहले जो हम इस वक्त 4 चीज़ें इस वक्त आपको बुनियादी बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि ज़िमनी इम्तिहान के दाखिले कैसे करें, और दूसरे नंबर पर है कि ज़िमनी इम्तिहानात की आखिरी तारीख़, यानी दाखिले की आखिरी तारीख़ क्या होगी, कब तक ज़िमनी इम्तिहान के दाखिले हो सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि कौन से तलबा और तालिबात जो हैं वो ज़िमनी इम्तिहान के अहल हैं और ज़िमनी इम्तिहान का दाखिला भेज सकते हैं। और चौथे नंबर पर यह है कि ज़िमनी इम्तिहान कब होंगे, इनकी तारीख़ क्या है। तो सबसे पहली बात की तरफ अगर हम आएँ कि ज़िमनी इम्तिहान के दाखिले कैसे भेजे जाएँ, तो देखें, जैसे सालाना दाखिले ऑनलाइन होते हैं, वफाकुल मदारिस के दूसरे साल से ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ज़िमनी इम्तिहान के दाखिले भी ऑनलाइन होंगे। तमाम तलबा और तालिबात के दाखिले ज़िमनी इम्तिहान के ऑनलाइन होंगे। अलबत्ता ये दर्जा कुतुब की बात है, और अलबत्ता ये जो हिफ्ज़ का शोबा होता है, तहफ़ीज़ुल कुरान का, उनके ज़िमनी इम्तिहान के जो है वो ऑनलाइन सिस्टम चूँकि नहीं है, तो उनके फ़ारम भेजे जाते हैं। वो फ़ारम का लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो फ़ारम आपको वेबसाइट से मिल सकता है, वफाकुल मदारिस की वेबसाइट से। एक तो ये बात हो गई कि ऑनलाइन दाखिले होंगे, और दूसरी बात ये है कि इस ऑनलाइन दाखिलों के अंदर मदारिस इस बात को मद्देनज़र रखें कि वो अपनी फ़ीस का जो चालान होता है, यानी सबूत उनके पास होता है, और इसी तरह कितने बच्चों के उन्होंने दाखिले भेजे हैं ज़िमनी, उनकी तादाद और नाम लिख कर, और ख़ुसूसन उनका जो सालाना इम्तिहान का रोल नंबर था और उनके हासिल करदा नंबर वगैरह, वो तमाम चीज़ें लिख कर दफ्तर विफाक को भी लाजमी भेजेंगे। और उसके बाद दूसरी बात जो है कि इसकी तारीख़ क्या होगी, आखिरी तारीख़ कब तक आप ज़िमनी इम्तिहान का दाखिला भेज सकते हैं। उसमें यह है कि हर साल, गुज़श्ता साल भी ऐसे ही था, 10 शव्वाल तक ज़िमनी इम्तिहान, नज़र षानी इम्तिहान, इसी तरह तहफ़ीज़ुल कुरान के अगर ज़िमनी इम्तिहान है तो उनकी भी डेट 10 शव्वाल तक होती है। अलबत्ता तहफ़ीज़ुल कुरान के जो दूसरे सालाना इम्तिहान होते हैं, उसमें फिर ज़िमनी इम्तिहानात का भी दाखिला होता है, तो उनकी डेट जो है वो बढ़ा दी जाती है। अलबत्ता दर्जा कुतुब की जो है वो आखिरी तारीख़ 10 शव्वाल होती है। 10 शव्वाल तक आप अपना ज़िमनी दाखिला भेज सकते हैं ऑनलाइन। वफाकुल मदारिस की वेबसाइट पे हर मदरसे का एक पोर्टल बना हुआ है, उसके ज़रिए वो खुफिया कोड मिलाकर ऑनलाइन दाखिला भेज सकते हैं। ऑनलाइन दाखिले का तरीक़ाकार भी हमने इसी मदारिस न्यूज़ पर अपलोड कर रखा है पहले से। और उसके बाद तीसरी बात कि कौन से तलबा और तालिबात जो हैं वो ज़िमनी इम्तिहान के अहल हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़िमनी इम्तिहान दिया जाता है नंबर के कम आने की वजह से या फिर किसी किताब में फ़ेल होने की वजह से। तो वो तलबा जो किसी भी किताब में फ़ेल हैं और उनके नंबर मजमूई हिसाब से 33% से कम नहीं है, यानी 33% या इससे ज़्यादा हैं, लेकिन वो किसी किताब में फ़ेल है। मसलन 33% वफाकुल मदारिस के हिसाब से 198 यानी कि 200, अगर 198 नंबर से उनके नंबर कम हैं तो वो किसी सूरत भी ज़िमनी इम्तिहान नहीं दे सकते, बल्कि उनको आइंदा साल मुकम्मल इम्तिहान तमाम किताबों को देना पड़ेगा। अलबत्ता अगर कोई तालिब इल्म 198 नंबर से उसके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन वो 1-2 किताबों में फ़ेल है, तो फिर उसके अंदर वो उन 2 किताबों का दाखिला दोबारा भेज सकता है। ऐसे ही वो तलबा कि जिनके रिज़ल्ट के सामने रासिब ज़िमनी लिखा हुआ है, वो तलबा भी दोबारा ज़िमनी इम्तिहान दे सकते हैं। अलबत्ता जिनके रिज़ल्ट के सामने सिर्फ रासिब लिखा हुआ है और उनके नंबर जो हैं वो 33% यानी 198 नंबर से कम हैं, 198 या 198 से 198 उसमें आ जाता है ज़िमनी में, लेकिन 198 से कम होना, अगर जो कम है वो अपने दाखिले दोबारा नहीं भेज सकते। उनको आइंदा साल पूरा साल यानी कि दोबारा अपना दाखिला भेजना पड़ेगा, दोबारा उसी दर्जे का ही दाखिला भेजकर तमाम किताबों का इम्तिहान देना पड़ेगा। और वफाकुल मदारिस के ज़िमनी इम्तिहानात की जो तारीख़ है वो भी वफाक ने ऐलान कर दिया है,
3 दिन यानी 21, 22 और 23 मई, 21, 22, 23 मई, ये ज़िलक़ादा की 2, 3 और 4 तारीख तकरीबन बनेगी। और इन 3 दिनों के अंदर डेली बेस पे 2 पेपर होंगे, सुबह अलग पेपर होगा, शाम अलग पेपर होगा। यानी क्योंकि चूँकि वफाक के 6 पेपर हैं, तो किसी बच्चे की कोई किताब रहती होती है, किसी की कोई किताब फेल होती है, तो मुख्तलिफ़ किताबों के हिसाब से 6 पेपर होंगे और 3 दिन के अंदर सुबह अलग, शाम अलग, 21, 22 और 23 मई। तो ये कुछ आपको मालूमात देनी थी ज़िमनी इम्तिहान के हवाले से। इसके अलावा एक नज़र-ए-सानी का भी तरीका होता है कि वो कैसे आपने भेजना है। और इसी तरह अगर हिफ्ज़ के अंदर कोई बच्चा फ़ेल हो गया है या इस साल यानी सालाना इम्तिहान में उसने इम्तिहान ही नहीं दिया, दाखिला ही नहीं भेज सका, लेकिन अब वो रमज़ान में या शव्वाल में हाफ़िज़ कुरान बन जाता है, तो फिर वो उसका हर साल दूसरा इम्तिहान होता है। दूसरे साल से वफाक ने यह तरतीब बनाई है कि हुफ़्फ़ाज़ के साल में 2 इम्तिहान होते हैं, एक सालाना इम्तिहान होता है और एक दूसरा सालाना इम्तिहान होता है। वो दूसरा सालाना इम्तिहान उसकी तारीख़ कब है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा और नज़र-ए-सानी का तरीक़ाकार क्या होगा, ये इंशाअल्लाह आपको इसी ही चैनल पर मदारिस न्यूज़ के हवाले से बताते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं तो मदारिस न्यूज़ के इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी आइंदा की वीडियो है तो वो आपको बर वक्त और जल्द मिल सके।